स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों इस समय स्टॉक मार्केट के निवेशकों के लिए या फिर आप में से जो भी लोग स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, काफी ज्यादा रोचक समय है क्योंकि स्टॉक मार्केट इस समय छोटे समय में काफी ऊपर नीचे देखने को मिल रहा है। और यही होता है, कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने स्टॉक को खरीदा और वहां से स्टॉक नीचे चला गया, आपको लगा कि और नीचे जाएगा तो यहां पर आपने बेच दिया, पता चला स्टॉक ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद फिर लगा कि और ऊपर जाएगा, आपने खरीद लिया, फिर वहां से स्टॉक नीचे आ गया। तो कुछ वैसा ही ऐसा माहौल आपको देखने को मिलेगा कि एक छोटे अवधि में कभी स्टॉक ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, फिर ऊपर नीचे, तो इसकी वजह से वोलेटिलिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन क्या हुआ है, अभी पीएम मोदी जी की तरफ से एक इंटरव्यू दिया गया एनडीटीवी को, और देखिए उसके अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई 4 जून के बाद स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड बनाने वाला है। अभी कुछ दिन पहले ही आपको याद होगा अमित शाह जी का भी कुछ इस तरह का बयान आया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ है कि पिछले कुछ सेशन में स्टॉक मार्केट आपको बढ़ोतरी की तरफ देखने को मिलेगा। तो इसी को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे कि इस समय चल क्या रहा है, आगे क्या हो सकता है, काफी कुछ आपको जानने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको यह भी बता दूं कि हमारे यूपीएससी के कोर्सेज तो अवेलेबल हैं ही है, लेकिन इसके साथ साथ स्टडी IQ कई सारे स्किल बेस्ड कोर्स भी कराता है। जैसे कि अगर आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, फंडामेंटल्स ऑफ स्टॉक मार्केट, छोटे से मतलब बेसिक से लेकर एकदम ऊपर के लेवल तक, एडवांस लेवल तक, तो इस कोर्स के माध्यम से आप काफी कुछ जान सकोगे और सही तरीके से कैसे निवेश करना है स्टॉक मार्केट में वो आपको पता चलेगा। तो अवेल करने के लिए हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा, और आपको यूज करना है ये कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करके आप मैक्सिमम जो डिस्काउंट है इस कोर्स के ऊपर वो ले पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज वगैरह अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए क्या है ना कि इस समय सेंसेक्स निफ्टी अगर आप देखोगे हार्डली कुछ ही पॉइंट्स दूर हैं अपने रिकॉर्ड हाई से, और भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो करीब $5 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको ब्रेक करने वाला है। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल नवंबर के महीने में ही यहां पर हमने $4 ट्रिलियन का जो मार्केट कैप है उसको ब्रेक किया था। देखो ब्रेक करने का मतलब क्या है, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनीज है ना, उसकी वर्थ, उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो उसी को हम कहते हैं यहां पर मार्केट कैप। तो वो ऑलरेडी $4 ट्रिलियन ब्रेक कर चुका है, और नवंबर से लेकर अभी तक तो ऑलरेडी अच्छा खासा फिर से बढ़ोतरी देखने को मिला है। तो बहुत जल्द यहां पर हो सकता है कि हमारा स्टॉक मार्केट $5 ट्रिलियन के मार्केट कैप को भी ब्रीच कर दे। और इसी बीच क्या हुआ है, यहां पर पीएम मोदी की तरफ से जो इंटरव्यू दिया गया एनडीटीवी को, उसके अंदर उन्होंने साफ साफ इशारा कर दिया कि मार्केट में लोग थक जाएंगे। मतलब कि आप में से जो भी लोग मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पंचिंग करते हैं ना कि भाई बाइंग का ऑर्डर प्लेस करो, ये करो, तो आप थक जाओगे क्योंकि मार्केट एकदम ऊंचले स्तर पर जाने वाला है। ये आप देख सकते हो उन्होंने क्या कहा एग्जैक्टली, यू विल सी दैट विद इन 1 वीक आफ्टर जून 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, और उसके एक हफ्ते के अंदर अंदर जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं वो थकने वाले हैं क्योंकि वो रिकॉर्ड स्तर बनाने वाला है। और खास बात यह है कि पीएम मोदी जी का ये जो सुझाव आया है मार्केट को लेकर, उसके जस्ट कुछ ही दिन पहले मैंने वीडियो भी बनाया था। यहां पर अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी इसको लेकर कमेंट किया था, और उन्होंने तो ये कहा था कि डेफिनेटली बीजेपी जो है वो एकदम एक्सपेक्टेड नंबर जो कह रही है कि 400 पार, 370 पार, वो हम अचीव करने वाले हैं। तो आपके पास मौका है कि डिप में अगर आपको खरीदना है, मतलब देखो मैंने तो शायद पहली बार इस तरह से देख रहा हूं कि सरकार की तरफ से मार्केट को लेकर इस तरह से बयान आ रहा है। मतलब कि कहीं ना कहीं एक्चुअली हुआ क्या था कि जिस तरीके से मार्केट में एक तरह से पैनिक का माहौल बन रहा था, क्या हुआ कि जो फेजेस हुए थे, सेकेंड फेज, फर्स्ट फेज, थर्ड फेज जो इलेक्शन का, तो उसमें थोड़ा बहुत वोटर टर्नआउट कम गया। तो इसकी वजह से अलग अलग लोग जो है आंकड़े लगा रहे थे। कुछ लोगों का कहना था कि वोटर टर्नआउट कम हुआ है, मतलब बीजेपी के सीट्स कम आएंगे। तो ये जो थोड़ी बहुत खुसफुसाहट हो रही थी ना मार्केट के अंदर, इसकी वजह से क्या हुआ कि मार्केट में थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी। और हो सकता है कि शायद उसी को एक तरह से काम डाउन करने के लिए, निवेशकों को भरोसा देने के लिए अमित शाह जी ने कह दिया कि 4 जून के बाद मार्केट रिकॉर्ड हाई बनाने वाला है, शूट अप करने वाला है। तो आपके पास मौका है 4 जून के पहले जितना खरीदना है खरीद लो, मार्केट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इनफैक्ट पीएम मोदी का मैं इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार आई थी 2014 में, जो सेंसेक्स था उसकी वैल्यू करीब 25,000 के आसपास थी, और वो आज बढ़कर 75,000 छू चुकी है। ये आप देख सकते हो, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं, 2014 में
25,000 के नीचे था सेंसेक्स का वैल्यू, और ये बढ़ रहा था। उसके बाद कोविड आ गया आपको अचानक से, तो आपको याद होगा इसकी वजह से अच्छा खासा गिरावट हुआ था और ये करीब 27,000 पर आ गया था। लेकिन फिर जो उसके बाद बढ़ोतरी हुई है, मतलब कि मार्केट ने पीछे नहीं मुड़ा है और अब जो है 75,000 का आंकड़ा इसने टच कर दिया है। और इसकी वजह से पीएम मोदी का कहना है कि जो ऑर्डिनरी पीपल हैं वो जितना ज्यादा मार्केट में आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इसकी वजह से जो इकोनॉमी है उसको और अच्छा खासा स्ट्रेंथ मिलेगा। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि आई वांट द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटीज ऑफ द सिटीजन्स टू इंक्रीज, मतलब मैं चाहता हूं कि नागरिकों का जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है वो और ज्यादा बढ़े। देखो ये बात सच है कि जब तक आप रिस्क नहीं लोगे ना, तो आप तब तक आप वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। मैं अभी भी आज के डेट पे देखो, पहले के समय तो मैं समझ सकता हूं जो माइंडसेट होता था लोगों का घर में कि भाई स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा धांधली होती होगी, एक तरह से निवेश नहीं करना चाहिए, लोग डरते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता, आज के डेट में अगर आप देखो, आप भारत में रहकर स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करो। और रिस्क तो है ही है, लेकिन जहां तक अगर आप देखोगे, अगर आप अच्छे स्टॉक में निवेश करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूं कि आज खरीदो और 4 दिन के बाद आप करोड़पति बन जाओगे, ये बात नहीं है। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से आप हमेशा देखना, भारत के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देगा। इनफैक्ट यहां पर मैं देख रहा था कि पीएम मोदी अपने इंटरव्यू में जो पीएसयूज हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, उनकी काफी तारीफ कर रहे थे। और उन्होंने कहा कि देखिए कैसे यहां पर इल्जाम लगाया जा रहा था एचएएल के ऊपर कि हम एचएएल को खत्म करना कर रहे हैं। लेकिन आज के डेट में जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो कई सारे डिफेंस के इक्विपमेंट्स वगैरह, फाइटर जेट्स वगैरह बनाती है, तेजस वगैरह आपको पता होगा, तो उनका स्टेलर रन देखने को मिला है, मैसिव प्रॉफिट हुआ है, 4,000 करोड़ का फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट देखने को मिला है। और इनफैक्ट ये बात सही है, आप देख सकते हो कि 2020 के आसपास जो कोविड चल रहा था, आपको पता है एचएएल का स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? सिर्फ 250 के आसपास। सोचिए अगर आपने उस समय पैसा लगाया होता एचएएल में, आप ये देख रहे हो किस तरह से ये बढ़ा है। आज के डेट में ये 4,500 को क्रॉस कर गया है। ये कहां तक जाएगा अभी पता नहीं है, क्योंकि एचएएल का स्टॉक एकदम अपने फायर में, आप समझिए आग लगी हुई है स्टॉक के अंदर। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि हिस्ट्री क्या सजेस्ट करता है, इतिहास क्या कहता है कि अगर जिसकी सरकार बनती है तो क्या यहां पर स्टॉक मार्केट नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा? मैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बताता हूं। देखो 2019 में क्या हुआ था, बीजेपी ने 2014 का आंकड़ा बेटर किया था। 2014 में 282 सीट्स मिले थे बीजेपी को, फिर 2019 में 303 सीट्स मिले। अभी क्या है, इस समय जो ओपिनियन पोल्स कह रहे हैं कि बीजेपी को 370 से 410 सीटें आ सकती हैं, मतलब कि यहां पर और अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकता है सीट के नंबर में। लेकिन आप देखो कि जो मार्केट के अंदर थोड़ा सा डर है, उसमें यह कहा जा रहा है कि बीजेपी करीब 300 से 310 के बीच में रह सकती है। एक्चुअली हुआ क्या कि खुद पीएम मोदी और बीजेपी ने अपना जो सीट का आंकड़ा है वो इतने ऊपर लेवल पर ले गए कि उसके नीचे थोड़ा सा भी आ रहा है ना, तो ऐसा लग रहा है कि सीट कम आई है। लेकिन एक्चुअल में आप देखोगे तो हमारा जो 50% क्रॉस कब करता है, 272 का आंकड़ा। तो चाहे वो 272 आए या फिर 285 आए या फिर 400 आए या 500 आए, सरकार तो वही बनाएगा ना जिसके पास 272 से प्लस ज्यादा सीटें होंगी। तो यहां पर क्या है ना कि एक परसेप्शन होता है, मार्केट में खुसफुसाहट होने लगती है, लोग बातचीत करने लगते हैं और इसी की वजह से थोड़ा सा पैनिक सा माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन हिस्ट्री के हिसाब से आप देखोगे, जब भी इलेक्शन का रिजल्ट आया है लोकसभा का, मार्केट ने हमेशा पॉजिटिव ही यहां पर आउटलुक दिया। इसका कारण मैं आपको बताता हूं। बेसिकली क्या है ना, इलेक्शन का रिजल्ट आने के पहले एक कुछ ना कुछ बातें चलती रहती हैं, जिसकी वजह से एक डर सा लगा रहता है क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन जैसे ही एक बार इलेक्शन का रिजल्ट आता है, सब कुछ शांत हो जाता है। 2019 में भी यही हुआ था। 2019 में जो रिजल्ट है वो 23 मई को आया था। उसके बाद आप देखिए, जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन मार्केट सिर्फ 0.76% गिरा था, लेकिन उसके जस्ट अगले दिन से आप देखिए मार्केट बढ़ता गया। यहां पर आप पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिलेंगे। और ओवरऑल आप देख सकते हो करीब 5 में से 4 सेशन में जो सेंसेक्स है वो 3.75% इतना बढ़ा है। फिर 2014 में भी यही हुआ था। 2014 में अगर आप देखोगे, इलेक्शन रिजल्ट आने के पहले 16 मई को इलेक्शन रिजल्ट आया था, लेकिन 12 मई को ही सेंसेक्स जो है करीब 2.5% बढ़ गया। 13 मई को 1.3% बढ़ गया। फिर इलेक्शन का रिजल्ट आया, फिर 0.38%, फिर 0.9%, फिर यहां पर मतलब कि लगातार आपको मार्केट के अंदर बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब आप कहोगे कि सर इसके पहले का बताइए, जब यूपीए की सरकार आई थी 2009 में, आप देख लीजिए यूपीए 2 की गवर्नमेंट यहां पर बनी, तो क्या नेगेटिव हुआ? नहीं। यहां पर भी आप देखिए तो 16 मई को रिजल्ट आता है 2009 में और सेंसेक्स पॉजिटिव रिटर्न देता है। फिर अगले दिन 17 मई को 1.4% बढ़ता है। 20 मई को तो लगभग 3.5% बढ़ा था। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे ना,
कि एनडीए के समय जब पीएम मोदी की सरकार बनी और उसको कंपेयर आप करके देखो जो है कांग्रेस की सरकार बनी, तो कांग्रेस की सरकार में आपको और अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। मेरा बेसिकली कहने का मतलब यह है कि चाहे सरकार किसी की बनती है, हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा एक आध दिन के लिए पैनिक में आ जाए, ठीक है, लेकिन ओवरऑल यहां पर आप देखिए तो पॉजिटिव रिटर्न ही देखने को मिलते हैं। और करंट मार्केट स्टेटस क्या है मैं आपको बताता हूं। अभी क्या है ना कि पिछले हफ्ते सेंसेक्स 1300 पॉइंट बढ़ा है पिछले हफ्ते, और उसमें ऊपर नीचे आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, विक्स जो है वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है बेसिकली। इसमें हम मेजर करते हैं कि मार्केट में कितना ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो यहां पर मई के पहले जो है क्या हुआ था कि विक्स जो इंडेक्स था वो 10 था, और वो अभी बढ़कर 21 को क्रॉस कर गया है। मतलब ये बता रहा है मार्केट में आपको शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं अगर मैं बात करूं जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, तो एक्चुअली फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं थोड़ा सा कॉशियस हो गए हैं। वो भारत के अंदर स्टॉक्स को इस समय बेच रहे हैं। करीब 28,000 करोड़ के स्टॉक्स उन्होंने ऑलरेडी बेच दिए हैं इस महीने। और वो कहां पर खरीद रहे हैं, वो सस्ते चाइनीज स्टॉक खरीद रहे हैं, क्योंकि चाइना के अंदर जो स्टॉक मार्केट है वो एक्चुअली थोड़ा सा नीचे गया था पिछले कुछ समय पहले, तो उसकी वजह से उनको सस्ते में वो स्टॉक मिल रहा है। तो वो अपना जो निवेश है वो चाइना के स्टॉक मार्केट में कर रहे हैं। खैर जो भी है वो उनका मन है, लेकिन मैं आपको बता दूं भारत के जो निवेशक है ना, हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, वो तो भर भर के खरीद रहे हैं समय। क्वेश्चन ये है कि आगे क्या, देखो आगे कुछ नहीं, बेसिकली क्या है कि ऑलरेडी मार्केट ने मन बना लिया है, तय कर लिया है कि बीजेपी की सरकार आ रही है, तो उस हिसाब से ऑलरेडी मार्केट बढ़ चुका है। हो सकता है और आगे बढ़ जाए, क्योंकि पीएम मोदी और अमित शाह जी का भी बयान आ गया है इसको लेकर। लेकिन अगर मान लो यहां पर कुछ चेंज होता है सरकार के अंदर, कुछ अलग रिजल्ट आते हैं, तो उस केस में हो सकता है कि अचानक से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने को मिले, लेकिन ओवरऑल चीजें स्टेबल हो जाएंगी। इनफैक्ट मैं यहां पर देख भी रहा था, अभी प्रशांत किशोर जी का भी इंटरव्यू आया था, एनडीटीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया, और उसमें उन्होंने कहा कि अ फेलियर टू अचीव दैट मार्क, मतलब 370 का जो मार्क रखा है बीजेपी ने, अगर वो फेल हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये मार्केट के लिए डिसअपॉइंट हो सकता है। देखो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो मेरा राय ये है कि यहां पर इस समय आपको अच्छे स्टॉक में निवेश करना चाहिए। मान लो अगर कुछ गड़बड़ होता है तो यहां पर वो जो अच्छे स्टॉक्स होते हैं वो एकदम नीचे नहीं जाएंगे, वो आपको आगे चलकर पॉजिटिव ही रिटर्न दे देंगे। लेकिन यहां पर आपको समझना है कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कई बार लोग जो है सस्ते स्टॉक में निवेश कर लेते हैं, हल्के स्टॉक में निवेश कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है। तो यही पूरा वीडियो था। आई होप कि आपको एक पर्सपेक्टिव मिला होगा, समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कैपिटल मार्केट के अंदर जब यहां पर सिक्योरिटीज एक ही समय में परचेज और सेल किया जाता है ताकि लॉस को थोड़ा सा कम किया जा सके, तो उसको हम क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें या फिर आप स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव। कमेंट में लिंक दिया हुआ है, वहां पर जाइए एंड इसको आप परचेज करके जल्द से जल्द कोर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।